हमारे साथ अब प्रोग्राम के एक हिस्से में मौजूद हैं मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अली मेहदी, सीनियर कानूनदान भी हैं, माहिर कानून भी हैं, तजज़ियेकार भी हैं। बहुत शुक्रिया। अली मेहदी साहब, क्या कहेंगे? हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि PTI पर पाबंदी लगाने का, और जवाज़ वो ये दे रहे हैं कि ये चूँकि ममनुआ फंडिंग वाले लोग हैं, ये दहशतगर्दी कराने वाले लोग हैं, इन्होंने इदारों पर हमले किए हैं और इन्होंने IMF से जो डील थी सबोटाज की है, यहूदी लॉबी वाले लोग हैं, तो लिहाजा हुकूमत ये कहती है कि हमने फ़ैसला किया है कि इस पर PTI पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और 3 लोग हैं जिन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात हम कायम करने जा रहे हैं। रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर को आरिफ अलवी, कासिम सूरी और इमरान खान। सर, आप कानूनी नुक्ता निगाह से इन दोनों जो खबरें मैंने आपके सामने रखी, किस तरह देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दावत दी। बिल्कुल यही सियासी इनके फैसले, अवाम ने तो इनको पहले ही रद्द किया हुआ है और ये जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं सारी कौम को नजर आ रहा है, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया है हुकूमत ने, ये तो बहुत बड़ा निशान है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हालिया दिनों में, जिसके बाद अब इनकी कोई लेजिटिमेसी तो रहती नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शंस के रिजल्ट्स को इन्होंने सारा किया गया है और PTI को जिस तरीके से इन्होंने माजूर किया है इलेक्शन से पहले, तो अब ये तो होचे हटकंडे हैं। हुकूमत से ये एक्सपेक्टेड है ये मजीद और करेंगे और इससे ज्यादा वो कर भी अब क्या सकते हैं। आर्टिकल 6 का ट्रायल तो सुप्रीम कोर्ट में ही होना है, तो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होगा पूरे कौम के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेड चीजें हैं जी। ये जाहिर है अब पाकिस्तान की कौम इस वक्त मेजोरिटी, तो आप पसंद करें या ना करें, लीडर तो इमरान खान को ही बना के बैठी हुई है, भले वो इस तरीके से भी है। अच्छा, नहीं, इस पर मैं, ठीक है सर, मखसूस रिश्तों पर भी मैं आता हूँ, लेकिन जो हुकूमत ने पाबंदी का जो फैसला किया है उसमें जो चीज़ें बयान वो कर रहे हैं, उनको देखते हुए कानूनी तौर पर लगता है कि इन इल्ज़ामात में जान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनको मिल जाएगा जनाब कि सही है, आप पाबंदी लगा सकते हैं। जब कह रहे हैं जी ममनुआ फंडिंग, दहशतगर्दी वाले इदारों पर हमले किया इन्होंने, IMF से डील सबोटाज की, यहूदी लॉबी इनके पीछे है, और ये तमाम चीज़ें बयान करने के बाद पाबंदी लगा दें वो? नहीं, ये तो मुझे अभी जब ये एविडेंस पेश करेंगे तो फिर ही पता लगेगा, मगर अभी तक तो ये सिर्फ सियासी चारा जोइयां हैं। जिस तरीके से ये चाह रहे हैं कि अपने मुखालफिन को खत्म किया जाए, जो पॉपुलर वोट एंजॉय करते हैं उनको खत्म किया जाए, तो ये मेरा अपना जो गट फीलिंग है कि ये अब इनसे खत्म हो चुका है। हमारी अदलिया ने आजादाना तौर से जो फैसला देना शुरू कर दिया है, ये बड़ी खुशाइन बात है हमारी कौम के लिए कि कौमों में जब तक इंसाफ नहीं होता कौमें नहीं उठती। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें अपनी अदलिया से पूरी उम्मीद है, पूरी कौम को, हर नौजवान को, सबको जाग उठी है और अदलिया के ऊपर एक फैसला आएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मैदान होता है सियासी मैदान में इनके फैसले होंगे और अवाम ही वोट दे के अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे मुंतखब करेगी। सर, मखसूस रिश्तों का जो केस था उसमें ज़ाहिर नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब नज़रसानी की एक दरख्वास्त दायर की है और 12 जुलाई का जो फैसला था वो चाहते हैं कि हुक्म इम्तना जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर दे। लेकिन सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस सीटें मिलनी चाहिए थी? देखिए, मेरा तो ख्याल है मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही आया है। इस पे अगर जितनी भी नजरसानी भी कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें इनका कोई स्कोप है हुकूमत का। सर, लेकिन ऐसी पार्टी अली मेहदी साहब जिसने नशिस्तें जमा कराने के लिए लिस्ट जमा ही नहीं कराई, जिनका कोई बंदा जीता हुआ ही नहीं था और सबने जाकर वहाँ अपने ज्वाइन कर ली PTI वालों ने, तो केस तो सुन्नी तहत काउंसिल का था और फैसला आ रहा है PTI के हक में। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, उसके ऊपर तो हम सिर्फ स्ट्राइक कर सकते हैं, मगर फैसला तो अब मानना ही पड़ेगा। जिस तरीके से भी है तो वो सारा फैसला तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, मानना तो पड़ेगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा इस पर तो बताइए ना कि ये एतराज़ किस हद तक दुरुस्त है कि ये होम डिलीवरी दे दी, जो चीज़ मांगी नहीं वो भी मिल गई उनको? ये इस तरीके से नहीं है। ये सारी चीजें मेरे ख्याल है जज के सब साहब के सामने आर्ग्यूमेंट्स में डिस्कस हो चुकी हुई हैं और ये सारे नुक्ते नजर को देख समझ के ही मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ जुडिशियल आपका फैसला है तारीख में जमहूरियत के हक में, और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और इस फैसले की रूह को, स्पिरिट को मान के आगे चलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आप बादशाहत की तरफ जा रही थी हमारी कौम। अब इस फैसले के बाद हम लोग इंशाल्लाह जमहूरी निजाम वापस ट्रेल में आएगा और मुझे उम्मीद है भले हम एग्री करें या ना करें, जिसके हक में आ गया है, जिसके हक में वोट हो गया है, जो मेजोरिटी में, वो हक उसी का होता है और यही जमहूरी निजाम की खूबसूरती है। वरना तो जिसकी लाठी उसकी बैल हो जाएगी। ये तो बादशाही की तरफ थोड़ी ये मुल्क कोई भी कौम नहीं जा सकती। मुल्क लड़ पड़ेंगे। जैसे आपको पता है हालात जिस तरीके से हो गए पूरे पाकिस्तान में, महंगाई का एक बहुत ज्यादा सैलाब आया हुआ है
वो कंट्रोल नहीं हुआ, लोग ऊपर से डिमोटिवेट हुए हैं, कोई रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आ रहा, जिसके घर में जाके गुंडागर्दियां हुई होती रही है कानून के नाम पे। ये सारी चीजों का क्या किस तरीके से बादशाहत है ये इस जमहूरी निजाम में कहीं पे भी इस तरीके से नहीं हो सकता जो हमारे मुल्क में किया गया है पिछले चंद हफ्ते में। और इस चीज को बिल्कुल कंडेम करके और आगे की तरफ देखना चाहिए, और ये बहुत वेलकमिंग फैसला है। और जो भी मेरा ख्याल है कर लें, जमहूरी मेरा जो हमारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं हमारे, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत के तरफ है और किसी तरीके से पाकिस्तान की जैसे कौम मुसलमानों के इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। सर 9 नए मुकदमात हैं, बल्कि 12 हो गए हैं, जिनमें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है खान साहब को। तो कानूनी हवाले से आपको लगता है कि अनकरीब मुस्तकबिल करीब महीने 2 महीने में बाहर जाते नजर आ रहे हैं? अंदाजा लगा लें, इसी चीज से अंदाजा लगा लें, इतने साल से ये लोग हुकूमत में है, इनके पास माए नास बड़े मशहूर कानूनदान हैं, नाम लेते हुए, और उनकी क्या कहते हैं नाम इस वक्त तारीख का हिस्सा है जो इनके साथ कानूनदानों की टीम है। आज तक ये लोग मुकदमे नहीं बना रहे हैं, आज तक इनको मुकदमे बनाने की जरूरत पड़ रही है। यही इनकी क्या कहते हैं जो डिफीट है, ये इसका क्या कहते हैं बहुत बड़ा दलील और सबूत है। ये हार चुके हुए हैं, अब ये जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कर ले। वक्त जमहूरियत का ही आना है, वक्त अवाम का ही आना है, अवाम की मर्जी से इस मुल्क के हाकिम इलेक्ट होने हैं। ये किसी की मर्जी से इस तरीके से नहीं हो सकता, वो भले जो भी है।